स्कूलों और दूसरे अवामी मकामात को दहशत गर्दी के वाक़यात से महफूज कैसे रखा जा सकता है, ये बहस अभी जारी है। खालिद कालू हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं और अमरीकी हुकूमत के साथ भी फेडरल प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम कर चुके हैं। खालिद, अमरीका में गन कंट्रोल की बहस बहुत पुरानी है, क्या वजह है कि अब तक इस पर कोई मुनासिब कानून साजी नहीं हो सकी? उसकी दो वजह हैं जी। सबसे पहले जो लोगों को ये जानना चाहिए कि असले की मालकियत जो है, इसको ओन करना और इसको यूज़ करना, ये आईनी हक है। ये कोई छोटा मोटा हक नहीं है, ये सिर्फ कानूनी नहीं, आईनी है। इसका सेकंड अमेंडमेंट में ये हक है, और जो राइट होता है, हक होता है और एक इस्तेकाक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ड्राइवर्स का लाइसेंस है, ये आपका इस्तेकाक है, ये स्टेट आपसे इजीली ले सकती है, आप थोड़ी सी भी वायलेशन करें। लेकिन जो आईनी हक हैं वो नहीं लिए जा सकते। तो इसलिए ये मुश्किल है कि ये इनके आइन में है कि लोग जो हैं वो असला अपने पास रख सकते हैं। अब इसकी दूसरी जो डिस्कशन है वो पॉलिटिकल डिस्कशन है कि जी इसकी रेगुलेशन होनी चाहिए, और इसकी खासी रेगुलेशन हो चुकी है। लेकिन एक कैंप जो है वो ये समझते हैं कि ये इनफ नहीं है, इसको और रेगुलेट किया जाए। जो मेन पॉइंट है उसमें वो ये है कि हैंड गन तो ठीक है, राइफल भी ठीक है, लेकिन ये जो असॉल्ट टाइप AK-47 जिनमें मल्टीपल राउंड और एक ही बार आप ट्रिगर करें और उसमें से 100 के करीब जो गोलियां निकल आती हैं, उसको बैन करना चाहिए। तो इसमें फर्क है बैन और रेगुलेशन में। मसलन मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो असला नहीं रख सकते। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है और US सिटीजन नहीं है, आप असला नहीं रख सकते। अगर आप इमिग्रेंट वीजा पे हैं, स्टूडेंट वीजा पे हैं, आप असला नहीं रख सकते। आप अगर मुजरम हैं, असला नहीं रख सकते। आपके पास EPO और DVO है, असला नहीं रख सकते। आप ज़हनी तौर पे बीमार हैं तो असला नहीं रख सकते। अगर आप ड्रग एडिक्ट हैं तो असला नहीं रख सकते। और फिर कुछ रियासतों में ये है कि आप घर में रख सकते हैं, बाहर नहीं रख सकते। फिर कुछ में ये है कि जी आप कैरी कंसील नहीं कर सकते, कैरी ओपन कर सकते हैं। तो ये इसलिए ज़्यादा मुश्किल है कि साउथ जो है, जो रिपब्लिकन्स हैं, वो इसके प्रो गन हैं, और नॉर्थ जो है लिबरल बिगर सिटीज जो हैं वो ये कहते हैं कि जी ये जो है इस पर रेगुलेशन होनी चाहिए। तो ये जिस तरह अबॉर्शन है, ये सेकंड अमेंडमेंट, ये दो इश्यूज जो है ना, ये बहुत डिवाइसिव इश्यूज हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इनका एक करीबी मुस्तकबिल में कोई हक इनके ऊपर कंसेंसस होगा। खालिद, लास्ट पे क्विकली एक 30 सेकंड्स है मेरे पास, मैं जानना चाहूंगा कि आइन में अमेंडमेंट के हवाले से जो गन कंट्रोल के हामी है उनकी तरफ से बात होती है, ऐसे कुछ चांसेस हैं? हाँ जी, सेकंड अमेंडमेंट जो है वो उसको अमेंडमेंट को कंप्रोमाइज करना, उसको चेंज करना जो है ना, वो बहुत लंबा और मुश्किल प्रोसेस है। बहुत शुक्रिया खालिद आपका। खालिद कालू हमारे साथ थे और गन कंट्रोल पे बात हो रही थी।